जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि कल ही पूरे झारखंड प्रदेश में नगर पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक गांव की सरकार और शहर की सरकार चुना है। वार्ड और अध्यक्ष का कल ही पूरा फाइनल आया है परिणाम, और उस क्रम में आज गढ़वा नगर परिषद का ही परिणाम आया और उस परिणाम में हमारे गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष भाई दौलत सोनी जी चुने गए हैं। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और हमारे प्रत्याशी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे और यह चुनाव हम लोग आनंद फानंद में लड़े हैं। अब आप लोग भी जानते हैं, पूरे प्रेस साथियों भी जानते हैं कि यह चुनाव हम लोग किसी लड़े हैं। यह एक ही हमारा मकसद था और पार्टी का शुरू से मकसद एक ही रहा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना, भ्रष्टाचार के विरोध में आना। हमारे मायने रखता है कि आजसू पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में कोई मायने रखता है कि हमारा जीत है कि हार है। आप देख रहे हैं पूरे राज्य में कि हमारा पार्टी के एक विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में हमारा पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक हम लोगों ने लड़ाई को प्रारंभ किया है लड़ना, और जनता का आवाज़ को हम लोग लेकर आगे आएंगे। आवाज़ भी दीपक शर्मा का चुनाव हारने के बाद आज से प्रारंभ हो रहा है। संघर्ष की कथा यहीं से स्टार्ट होगा और हम लोग चुनाव की तैयारी पुनः मैं आज से ही प्रारंभ कर दिया हूं। और मैं प्रत्याशी से भी आग्रह करता हूं कि यह चुनाव की तैयारी आज से भी, और एक एक जनता, हमारे 2100 वार्ड के एक एक जनता का आवाज़ हम लोग बनकर आगे आएंगे। निश्चित रूप से जीत और हार आप देख रहे हो कि बड़े बड़े नेता हारे हैं। अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री हारे हैं, रघुवर जी मुख्यमंत्री है, अजित हारे हैं, और आप इंदिरा गांधी जैसे महान लेडी हारी हैं। तो चुनाव में जीत और हार मायने रखता है। चुनाव मकसद मेरा जनता का सेवा करना। हम पद पर भी न रह के भी सेवा करने का काम करेंगे और एक एक जनता का आवाज़, चाहे वो पेंशन से लेकर राशन का मामला हो, चाहे नली गली की मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2.25 करोड़ का जो रामबान तालाब को घोटाला हुआ है उसका हम लोग बंद नहीं करेंगे। यह गाड़ी निरंतर जारी रहेगा और पूरे और जोश के साथ हम लोग यह चुनाव, हम लोग को जो जनता मैंडेट दी है वह हमारा आशीर्वाद के रूप में है और उस आशीर्वाद से और हम तेजी से लड़ाई लड़ेंगे। चाहे इसके लिए जो भी करना होगा, हम अगर रामबान तालाब, आपका सोनपुरवा बस स्टेशन का मामला है, आपके सरहिंद का जमीन का मामला जो अवैध रूप से दुकान पर निर्माण होकर पैसा लिया गया 15-15 लाख तक, यह लड़ाई रुकेगा नहीं। भाई दौलत जी जैसी लेते हैं शपथ अध्यक्ष का, हम लोग एक अपना मांग पत्र देंगे कि इस मुद्दा को आप जांच करवाइए, इस मुद्दे पर लीजिए, और जो अवैध रूप से टैक्स लग रहा है उस टैक्स को भी हम लोगों ने लिखित रूप से देकर अध्यक्ष और यहाँ के कार्यपालक अधिकारी को और माननीय उपायुक्त महोदय को देकर आवेदन और इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग हताश नहीं है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। कम से कम 10-15 दिन के अंदर चुनाव में हम लोग आए और जनता इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया है। और हम लोग का जो मुख्य मुद्दा था कि गढ़वा से भ्रष्ट जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं और दोनों को भगाना है, और जनता हमारा बात को मानकर भगाने का काम किया है। मैं उस जनता सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। आप देख रहे हैं पानी की तरह पैसा बहाया गया आपका नगर पंचायत चुनाव में। हमारे प्रत्याशी के पास पानी नहीं, हम लोग तो एक एक रुपया जमा करके हम लोग अपना अपना पैसा लगाकर गाड़ी घोड़ा नामांकन करवाने का काम किया। कोई दीपक शर्मा जी का कोई कहीं से पैसा नहीं हुआ। हम लोग सारे साथी मिलकर 1000, 2000, 5000, 500, 200 सभी से मांग कर हम लोगों ने चुनाव लड़ा अपना नगर पंचायत के केवल भ्रष्टाचार को भगाने के लिए। और यहाँ देखिए कि पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री सारे लोग आ गए। आप समझिए कि एक तरफ पूर्व मंत्री, सरकार, और एक तरफ हम लोग विपक्ष के लोग, और 2-4 लोग एक पूरा खड़ा होने को उसका हम लोग ताकत दिए और निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी को भगाने का काम किए। और पुनः अगर कोई भी अगर आज अध्यक्ष हैं, आज भी अगर वो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से उनका विरोध करने का काम करेंगे। आजसू पार्टी का और आजसू का एक एक नेता में यह ब्लड में घूम रहा है कि भ्रष्टाचार अगर कहीं भी पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला में हो, प्रखंड में हो, राज्य में हो, हम लोग उसका लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और मैं पुनः जनता को आभार करता हूं कि आपकी इस आवाज़ को, दीपक शर्मा नगर पंचायत के एक एक आवाज़ को बनकर आगे आएंगे। और जो भी समस्या होगा दीपक शर्मा के पास कहें, 12 बजे रात या 12 बजे दिन में, जो है कोई भी समस्या आपका पेंशन का हो, राशन के हो, चाहे नली गली का नहीं हो, जहां समस्या रहा हो, कोई पदाधिकारी बात नहीं सुनता होगा, निश्चित रूप से हम लोग इसका टोल फ्री नंबर जारी करेंगे नगर पंचायत के लिए, और जनता आवाज़ दे उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखनाथ चौधरी, जिला प्रवक्ता आजसू पार्टी गढ़वा।